2 दिन में एक नाम बहुत तेजी से उभर के सामने आया है। वो नाम है 2 घंटे इंतजार कीजिए। 2 घंटे के अंदर में जो हमारे सूत्र हैं वो सूत्र बहुत ही पुष्ट जानकारी। आप ये समझिए कि उधर सिंबल पे सिग्नेचर होगा और इधर फाइनल पोस्ट खबर को ब्रेक करेगी। अगर टिकट नहीं मिलेगी फिर भी समर्थन देंगे, फिर भी समर्थन देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एकदम तय मान लीजिए कि कोई भूमिहार ही यहां से लड़ेगा और राधा मोहन जी को। ब्रेकिंग न्यूज, जी हां, हम अभी एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको। क्या खबर है जानिए एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी से। क्या खबर है, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट खबर बताइए दर्शकों को। देखिए, कोई इधर उधर की बात नहीं है। फाइनल पोस्ट की जो खबर थी उस खबर पे मोहर लगभग लगने का समय आ गया है। एक नाम इसमें और जुट गया। एक नाम कहां की बात कर रहे हैं हम अभी? पहले ये पूर्वी चंपारण लोकसभा की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही हॉट सीट होने जा रहा है। बहुत हॉट सीट। अच्छा। और यहाँ की लड़ाई इतनी दिलचस्प होगी कि पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान की नजर रहेगी, क्योंकि सामने जो उम्मीदवार है वो भारत सरकार का पूर्व कृषि कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह है। और अपोजिशन में कौन है, अपोनेंट कौन है? और अपोजिशन में जो नाम, देखिए, हम लोगों ने कहा था, एक पुष्टि हम लोगों ने की थी कि यहाँ से कोई भूमिहार लड़ेगा। पुष्टि हो गई, यहां से कोई ना कोई भूमिहार लड़ेगा। मतलब पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में कोई ना कोई उम्मीदवार भूमिहार ही होगा, भूमिहार जाति से होगा। और एक चीज बता दूं आपको, एक नाम इस कड़ी में और जुट गए हैं। 2 घंटे का इंतजार कीजिए। 2 घंटे के बाद सबसे पहले खबर हम ब्रेक करेंगे। और इसमें एक नाम जो जुड़ा है, वो नाम जुड़ा है, वो 2 दिन का डेवलपमेंट है। ये 2 दिन का डेवलपमेंट है कि 2 दिन में एक नाम बहुत तेजी से उभर के सामने आया है। दबंग व्यक्ति हैं और बड़ी मजबूती के साथ बातों को उठाते हैं। वो भी बहुत प्रबल दावेदार हैं। और उनका नाम जो अभी निकल के सामने आया है, अब ये मान के चलिए कुल मिला के 3 नामों की चर्चा, 2 नामों की चर्चा हम लोगों ने पहले की थी, एक नाम हमारे आज जुड़े इसमें, और इन्हीं तीनों में से कोई होगा उम्मीदवार। और एक परबत्ता के विधायक की चर्चा हो रही थी कि डॉक्टर संजीव। बस 2 घंटे इंतजार कर लीजिए। मतलब अभी खुलासा नहीं कीजिएगा। 2 घंटे इंतजार कीजिए। 2 घंटे के अंदर में जो हमारे सूत्र हैं वो सूत्र बहुत ही पुष्ट जानकारी। आप ये समझिए कि उधर सिंबल पे सिग्नेचर होगा और इधर फाइनल पोस्ट खबर को ब्रेक करेगी। बात समझ लीजिए, जो चीजें तय हुई हैं, ये स्पष्ट तौर पे लालू जी और मुकेश सहनी दोनों ने कहा है, जो भी उम्मीदवार हैं, कि भाई टिकट तो किसी एक को देंगे, लेकिन आपस में कोई मतभेद और विरोध नहीं होना चाहिए। तो दोनों तीनों जो उम्मीदवार हैं, इन तीनों उम्मीदवारों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर दिया गया है कि एक को टिकट मिलेगा तो सिंबल उसी के हाथ से लेगा, दूसरे को टिकट मिलेगा तो सिंबल उसी के हाथ से लेगा, और दोनों पूरे तन मन धन से इस युद्ध में जिसको टिकट मिलेगा उसको विजयी बनाने के लिए आगे। तो बहुत आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली बात है कि अगर टिकट नहीं मिलेगी फिर भी समर्थन देंगे, फिर भी समर्थन देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और आप ये समझिए, आप मान के चलिए कि कितनी मर्मरिंग है पर्टिकुलरली भूमिहार जाति के अंतर्गत। और मैं आपको बताऊं कि अभी खबर हम लोगों ने ब्रेक किया था और उस खबर का असर यह हुआ कि भूमिहार जाति के जितने दबंग लोग हैं यहाँ, सबों के टेलीफोन हम लोग के पास आए। सबों ने खबर की पुष्टि की और सबों ने कहा कि भाई अगर कैंडिडेट होता है तो पूरा का पूरा भूमिहार जाति का समर्थन उम्मीदवारों को मिलेगा। एक चीज कहा जाता है, हमेशा से लोग कहते आते हैं कि भाई जो भूमिहार जाति है, अगर बगल में कोई अपना जात का आदमी गिरा हो तो उसको उठाता नहीं है, कहता भले गिरा हुआ है गिरे रहने दीजिए। लेकिन इस चुनाव में तो इस पर विराम लगने जा रहा है कि अगर टिकट नहीं भी मिलेगा। यही तो सबसे ब्रेकिंग खबर है। यही सबसे ब्रेकिंग खबर है। और तीनों ने, देखिए, लालू जी ने पहल की थी, मुकेश सहनी ने पहल की, और पूरी ईमानदारी के साथ लोगों ने एक दूसरे को वचन दिया है कि जिसके नाम पर किस सिंबल पर भी मोहर लगेगी, हम लोग पूरी ताकत के साथ, मतलब यारी दोस्ती पूरी निभानी है, पूरी टिकट किसी को भी मिले। देखिए, स्पष्ट तौर पे लालू जी का संदेश है कि ये टिकट बिकेगा नहीं। ये टिकट उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिस व्यक्ति में जीतने की क्षमता हो, जो राधा मोहन सिंह से लोहा ले सके। एक और ब्रेकिंग खबर आपको बता दूं, वैश्य समुदाय का एक व्यक्ति दबंग है, धनाढ्य है, 25 करोड़ रुपए तक की बोली लगा चुका है। लेकिन टिकट नहीं मिला। तो ये तय करता है और ये बताता है कि जो आरोप लालू यादव पर और महागठबंधन के ऊपर लगते हैं कि लोग टिकट बेचते हैं,
उस पर भी विराम लग रहा है। क्योंकि यह भी बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि 25 करोड़ रुपए तक की बोली लगा दी। लोकसभा चुनाव के टिकट के लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए 25 करोड़ की बोली लगी, जिसमें 5 करोड़ रुपया एडवांस के तौर पर ब्रीफकेस में सामने रख दिया गया और ये एश्योरेंस दिया गया कि 20 करोड़ रुपया हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में आपको देंगे। लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिला। नहीं मिला। तो ये सिद्ध करता है कि इस बार चूंकि लालू जी ने कमान अपने हाथ में रखा है, तो लालू यादव महागठबंधन के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम जो शून्य की स्थिति में हैं उससे उभरे और हम एक सम्मानजनक जीत हासिल करें यहाँ बिहार में। हमको तो मन कर रहा है कि पूछ ले कि भाई वो तीसरा नाम कौन सा है। बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अच्छा, वो भी मतलब भूमिहार ही है। तो मतलब राधा मोहन सिंह के खिलाफ ये तय मान ले, दर्शकों को बता दे कि एकदम तय मान लीजिए कि कोई भूमिहार ही यहां से लड़ेगा और राधा मोहन जी को टक्कर भी देगा, कड़ी टक्कर देगा। तो एक बहुत ही बड़ी खबर जिसकी जानकारी हमारे एडिटर इन चीफ ने दी है कि मोतिहारी से कोई ना कोई भूमिहार ही लड़ेगा। नाम 2 घंटे बाद बताइएगा। 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद ये बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, सटीक जानकारी हम देते हैं। हम भ्रामक खबर नहीं फैलाते हैं। अगर हम भ्रामक खबर फैलाते हैं तो खबर चलाइए, आपके पास जानकारी है और उसकी पुष्टि कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।